चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन उस शरीर पे, उस शक्ति पे राज हमारे मस्तिष्क का चलता है। असल में अगर हम अपनी कामयाबी का, अपने संघर्ष का, अपनी ताकत का एहसान किसी को बनाना है तो वो हमारा दिमाग है, जो उस एहसान के काबिल है, जो हमारे साथ है, हमारे तर्क के वितर्क के साथ है, जो आगे बढ़ने के लिए सोच होती है। उसका जन्म हमारे दिमाग में होता है। इंसान का दिमाग ही तो है जो उसे जानवर बनने से रोकता है, जो उसे संभलना सिखाता है, जो उसे बार बार बताता है जो गलती जानवरों से हो सकती है वो इंसानों को करने से रोकना कैसे है, जो मजबूर करता है हर जीव के बारे में सोचने के लिए, जिसमें दया है, भावना है, जिसमें करुणा है। वही इंसान की इंसानियत इंसान को इंसान बनाती है। वो इंसानियत हमारे दिमाग से जन्म लेता है। वो इंसानियत हमारे दिल में एक स्वरूप है, और उस इंसानियत को अगर निकाल दिया जाए तो वो शरीर मात्र एक रोबोट है जो किसी का हनन करना जानता है, जो किसी का शोषण करना जानता है, और उसमें दिमाग तो नहीं है जो उसे रोक सके। बिजली की तारें किसी मानव शरीर को हमेशा के लिए मृत्यु घोषित कर देती हैं, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और आपका सोच आपके पास है, आपके पास आगे बढ़ने की कला है, और वो कला आपके दिमाग से जन्म लेती है। ईश्वर को धन्यवाद करो, ईश्वर से कहो आपके पास वो बुद्धि है जिससे आप कुतर्क करने से बचते हो, जिससे आप कुमार्ग पे चलने से बचते हो। जिंदगी आसान नहीं होती, हर कोई आपके साथ नहीं होता। आपका शरीर आपके साथ है, आपका बुद्धि आपके साथ है, फिर किसकी ज़रूरत। ये दुनिया जिसने बनाई है उसने आपको सोचने समझने की क्षमता तो दी है ना। आपके पास यही सबसे बड़ी ताकत है। आप स्वयं के लिए सोचो। कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ, लेकिन हमेशा बुरा होगा ये नहीं हो सकता। और ये तब तक होगा जब तक आप सीखते नहीं हो। एक बार सीखने के बाद वो बुराई आपसे दूर हो जाएगी, वो गलतियां आपसे छूट जाएंगी, क्योंकि आप सीख चुके हो। आपको उस बुद्धि का, उस तर्क का, उस माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है, जो आपको जानवर बनने से बचाता है, एक शरीर में एक इंसानियत को जन्म देता है। वो इंसानियत किसी को चोट लगने पे दुखी हो जाता है, उस इंसानियत का मन व्याकुल हो जाता है जब उसके अपने और अपनों के बारे में सोचने वाले दुखी होते हैं, क्योंकि वो इंसानियत कहीं ना कहीं आज भी जीवित है। लोग दुनिया को बुरा कहते हैं, लेकिन आप अच्छे बनो ना, आप अच्छे रहोगे तो शायद इस दुनिया में और अच्छे लोग जन्म लेंगे। आपसे अच्छाई का तो जन्म होना चाहिए। पूरी दुनिया को आप गलत साबित करते हो, लेकिन स्वयं को अच्छा साबित करो ना, स्वयं को अच्छा बनाओ ना। अगर सूर्य सोचने लगे कि चारों तरफ अंधकार है, मैं क्यों चमकूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी के होने या न होने से, तो सूर्य कभी नहीं चमकेगा। अंधकार में अगर चमकना है तो स्वयं की बुद्धि पे काम करो, स्वयं के दिमाग में जो सोच जन्म ले रहा है उस पे काम करो। वो सोच तुम्हारे साथ साथ कईयों की जिंदगी बदल देगी। एक सोच ही तो है जो राष्ट्रपति के अंदर आ जाए तो दुनिया उसे चुपचाप सुनती है। एक सोच ही तो है जो आपको शक्तिशाली बताता है। एक सोच ही तो है जिसके साथ आप किसी से लड़ भिड़ते हो। एक सोच ही तो है जो सोच अगर आपने अच्छे से अपने जीवन में लागू कर दिया तो वो सोच आपको बुरा बना सकता है, आपको अच्छा बना सकता है, लेकिन वो सोच किसके दिमाग में पनपता है, फर्क इससे पड़ता है। आपका मित्र है, अगर वो बुराई उसके दिमाग में पनपता है और वहाँ से उसने आपके दिमाग में ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर वो सोच आपकी जीवन बन जाएगी। वो सोच अगर आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया फिर आप मजबूर हो गए वैसा बनने के लिए। इसलिए किसी के सोच को समझो, लेकिन एक बार उस पर ज़रूर सोचो, क्या उसके विचार सही है, क्या वो सही है, क्या तुम्हारे लिए उसके शब्द अच्छे हैं। आप पर नियंत्रण सिर्फ आपका दिमाग कर सकता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को स्वतंत्रता प्रदान की है। जहाँ पे उस दिमाग की जगह पे इंसान बैठ जाएगा, फिर वो इंसान आपकी स्वतंत्रता को आपका जीवन बना देगा। आप स्वतंत्र रहोगे उस इंसान के वजह से, उस इंसान की मुट्ठी में।
शारीरिक गुलामी छूट सकती है, लेकिन जब सोच की गुलामी होती है ना, तो वो गुलामी पूरे जीवन नहीं छूट सकती, क्योंकि उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होता है। पूरा एक युग बीत जाता है उस सोच को उस पीढ़ी से निकालने में। इसलिए आप देखो, आपके दिमाग में जो सोच पनप रहा है या किसी और के दिमाग से जो सोच आपके दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उससे कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक बार ज़रूर सोचो। यहाँ पे सही और गलत आपके सोच पे निर्भर करता है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो, सही को या गलत को। थैंक यू गाइस।